हेलो। एंड हियर वी गो, दिस इज सीरियस शिवराम मेंटर फॉर सीए। सीए नहीं रे बाबा, कौटिल्य बैच अकाउंट सिस्टम। ओके सिस्टम, ठीक है। एलविश यादव, जेनजीस, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, कास्टिंग में कुछ इशू आ रहा था मेरे टैब से, वहां मूव नहीं हो रहा है स्क्रीन। एक सेकंड दो बस राजा, इसलिए 2 मिनट लेट स्टार्ट हुआ है, वो कास्टिंग नहीं हो रही थी प्रॉपरली। डान डा डान डा 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 डा। हो गए भाई। अरे मैं मिलेनियल है बट ठीक है, तुम जेनजीज हो ना रे, ये अलग समस्या है। एक सेकंड राजा, बस हो गया। हो जाना भाई परेशान, हाँ आ गया। यस, इट्स हियर। यस, वी आर इनटू लेक्चर नंबर 5 ऑफ फंडामेंटल। स्टार्ट करते रिकॉर्डिंग। एंड हियर वी गो, दिस इज सीरियस शिवराम मेंटर फॉर कौटिल्य बैच अकाउंट्स। मेरा सिस्टम थोड़ी दिक्कत दे रहा था, ठीक है। आपका सिस्टम कोई दिक्कत दे रहा है क्या? मेरा लेग का सिस्टम ऐसा है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपका नखून निकालना पड़ेगा प्रभु। तो अभी थर्सडे को मैं अपने अंगूठे का नखून भी निकलवाऊंगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ऑफिस का एड्रेस दे दूं, चाय पीने आएगा बस? चाय पीना है तो ऑफिस का एड्रेस क्या भाई, कैफे वैफे में बोला? कोई नहीं भाई, चलता है। सिस्टम हैंग कर दिया। चलो, अरे कुछ नहीं भाई, वो बोल रहा है कि अब आपका जो नखून है वो अब आपके स्किन के अंदर जा रहा है, तो हमको नखून को निकालना पड़ेगा ताकि वो हील हो सके, वरना वो हील नहीं होगा। मैं भाई नखून भी निकाल ले तू बस। चलो, लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। उसको बोला जाता है इन ग्रोन नेल। क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म? हम साइंस वाले नहीं है बट फिर भी मैं आपको टेक्निकल टर्म बता रहा हूं, इन ग्रोन नेल। बहुत भारी भारी नाम है। क्या बोलते हैं उसको? इनग्रोन नेल, ठीक है। चलो, लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पार्ट 3 डन। चलो, इधर सब ध्यान दो। इधर एक टॉपिक लिखना भूल गया हूं मैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज 2 टॉपिक्स है। यस, आज 2 टॉपिक्स है। एक टॉपिक में मेंशन करना भूल गया हूं, बट कोई बात नहीं, बाद में हम मेंशन कर लेंगे। ओके सर, ड्राइंग्स 2 तरह की रहती है, एक रेगुलर ड्राइंग्स रहती है, एक इरेगुलर ड्राइंग्स रहती है। इरेगुलर ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो वहां पे सिंपल सोबर हिसाब है। एक है उसका सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। ज्यादा अच्छा कौन सा है करने में? प्रोडक्ट मेथड। व्हाट डू मीन बाय रेगुलर ड्राइंग? जब आप सेम अमाउंट सेम इंटरवल में निकालते हैं तो दैट विल बी नोन एज माय रेगुलर ड्राइंग्स। एवरेज टाइम, रेगुलर ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम का फॉर्मूला आपके पास है, पहली ड्राइंग से
ईयर एंड तक कितने महीने, एंड लास्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक कितने महीने, द होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब पोल ले रहा हूं, कौन कौन होमवर्क करके आया है, नालायक को जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन है जो होमवर्क करके आया है। दिवांशु हैप्पी बर्थडे भाई। ओके, कौन कौन होमवर्क करके आया है? पोल स्टार्टेड। अरे पोल क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा भाई? मेरे पास पोल की कोई दिक्कत है क्या? पोल बाबू चालू हो जाओ, ऐसा मत करो, बच्चे लोग फिर कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ हो गया भाई, पोल स्टार्ट हो गया। कौन कौन होमवर्क करके आया? उदय कोई बात नहीं बेटा, नहीं कर पाए, ओके, किए रहते तो अच्छा लगता था, बट ठीक है। भाई पोल आ गया तुम्हारे लिए, पोल आ गया नालायक को। अरे बाप रे, नागपुर का राग क्या गहरा दिया भाई तूने, चोट लगी हो उसे महसूस मुझे हो रहा है। भाई तू देख के आएगा, वो पिक्चर पिक्चर देख के आएगा, ठीक है। चोट लगी है मुझसे, कुछ तो ऐसा बहुत भारी गाना था, ठीक है। महसूस मुझे हो रहा, दिल बता, ऐसा कुछ तो भी गाना है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो एवरीवन। एक काम करते हैं, पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये गाना गलत है भाई, देखो भावनाएं समझो, गाना मैंने गाया ना। ओके, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ राम्स मंथली ड्राइंग्स। आपको राम की मंथली ड्राइंग निकालनी है। देखो आप लोग गड़बड़ी क्या करते हो, आप टोटल ड्राइंग्स निकाल के आते हो। सो सॉरी बेटा, नो स्क्रीन। अरे यार इसकी है दिमाग खराब, अब तो मेरे को भी ये दिमाग खराब कर रहा है। अब तो ये मेरा भी दिमाग खराब कर रहा है भाई, ऐसा क्यों कर रहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये। सब तो सही है, इसको पता नहीं नशे चढ़ते सस्ते वाले। कोई बात नहीं बेटा, तुम रुक जाओ, मैं ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा जिंदगी में, ठीक है। आगे स्क्रीन प्लीज, अब ध्यान देंगे। ओके डन। तो आप लोग क्या कैलकुलेट कर बैठते हो, आप टोटल ड्राइंग्स निकाल लेते हो, जबकि आपको क्या निकालनी रहती है, मंथली ड्राइंग्स, जबकि आपको क्या निकालनी रहती है, मंथली ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या है, 10%। अब आपको बोल रहा है व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 1300। ओहो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाओ। आ गया ना भाई, मैं काम करता हूं, इसको मल्टीपल स्क्रीन फोल्ड रखता हूं। हाँ चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। अब अगर मैं बात करता हूं टोटल ड्राइंग्स, तो सर टोटल ड्राइंग्स हमको नहीं पता, टोटल ड्राइंग्स हमको नहीं पता। क्या हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पता है क्या? हाँ जी सर, पहले सिनारियो में 1300 रुपए है,
क्या हमें रेट पता है कि हाँ जी सर 10/100 इनटू एवरेज टाइम। एवरीवन, इसने विड्रॉ कब किया? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सर मिडल में होता है 6.5, अगर मिड ऑफ द मंथ निकालता है तो 6.5, स्टार्ट ऑफ द मंथ निकालता है, सॉरी माय बैड, मिडल में निकाला तो 6, स्टार्ट ऑफ द मंथ निकाला 6.5, एंड ऑफ द मंथ निकाला तो 5.5। ये हो गया मंथ के लिए। क्वार्टर के लिए मिड ऑफ द क्वार्टर निकाला 6, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर निकाला तो 7.5, 1.5 प्लस एंड 1.5 माइनस, और हर 6 महीने में निकालता है तो 3 प्लस एंड 3 माइनस, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 3। ये आपका एवरेज टाइम के रेट से डन। चलो सर, तो स्टार्ट ऑफ द मंथ है, तो अब कितना हो गया? 1300। कटम गुट्टी चालू करे, 0 कट, ठीक है। इंटू 1/10 इंटू 6.5/12। मेरे को एक बात बताओ, तुमने बचपन में मैथ सीखा हुआ है? अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर हो जाएगा, यस और नो? तो 1300 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइड बाय 6.5, यह आपका क्या आ जाएगा? टोटल ड्रॉइंग्स। Therefore, total drawings equals to 1300 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइड बाय 6.5, 24,000। ये आपकी क्या है सर? ये हमारी टोटल ड्राइंग्स है। डन। ये हमारी क्या है? टोटल ड्राइंग्स है। इसकी मंथली कितनी हो गई? 24,000 डिवाइडेड बाय 12, 2,000 पर मंथ इज द आंसर। ठीक है, उसने आपको टोटल ड्राइंग्स नहीं मांगा है, उसने आपको मंथली ड्राइंग्स मांगा है। मंथली ड्राइंग्स निकाल के आना, ठीक है, मजाक मस्ती नहीं। ये हो गया आपका केस ए। अब केस बी, फॉर्मूला वही रहेगा। अब आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 1100। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज 1100 इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स कितनी है? ही विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग था तो 6.5, एंड है तो 5.5। तो सर टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट, रेट तो 10% ही है, इंटू एवरेज टाइम 5.5 अपॉन 12, 1100 इंटू 12 इंटू 10। सर इंटू 10 क्यों? अरे 0 कट कर दिया ना बेटा, ये देखो 0 कट हो गया, तो इंटू 10 अपॉन 5.5, that is equals to my total drawings. Therefore, total drawings equals to 1100 इंटू 12 इंटू 10 डिवाइड बाय 5.5, 24,000। मंथली ड्राइंग्स 2,000 पर मंथ। डन है भाई? चलो अब केस नंबर सी। 1200 रुपए आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ठीक है सर, डन।
1200 इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट क्या है 10% इंटू एवरेज टाइम कितना होगा सर, क्योंकि मिड ऑफ द एवरी मंथ है तो एवरेज टाइम हो जाएगा 6, तो इंटू 6/12, वापस से 0 0 कट, 1200 इंटू 10 इंटू 12/6, 6 1 जा 6 2 जा, therefore total drawings 24,000, monthly drawings 2,000 पर मंथ। सर हमेशा सेम आएगा क्या? अरे नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में सेम आए हैं आंसर्स, हमेशा सेम आएगा क्या? पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ऐसा मत मानना कि एक बार आ गया तो वही चाहेगा, ठीक है? चलो अब इधर आते हैं, केस 2। बेटा साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं ना। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो अगर साल का 24,000 है तो एक महीना कितना हो गया? 2,000। ओके चलो स्टार्ट करते हैं अभी। ABC started a firm on 1st October 2021. बिजनेस स्टार्ट कब हुआ? फर्स्ट October 21. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। ओके, ए ड्रू मतलब ए ने विड्रॉ किया 4,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं बी ड्रू रेगुलरली 4,000। बी ने निकाला 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सी ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 5%। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए एवरेज टाइम निकालना। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए के लिए सर देखिए, पहली ड्राइंग कब हुई है? 1 अक्टूबर को। और लास्ट कब हुई है? 1 मार्च को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने? 6 महीने। एंड 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने? 6 महीने, सॉरी 1 महीना। तो अब आपका आ गया टोटल ड्राइंग्स सर 4,000 हर महीने। धंधा कितने महीने चालू हुआ है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है आपकी? 6 महीनों की। इनटू रेट क्या है? 5%। इनटू एवरेज टाइम 6 + 1 / 2, दैट इज 3.5/12। तो ए का कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? 24,000 इंटू 5% इंटू 3.5 / 12,
350 कितना आया? 350। ओके छोटा डॉन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी के लिए। ओए हिमांशी, रोशनी, मैं बोलने वाला था कुछ। मेरे को बात बताओ हिमांशी, आपको क्या करना है बेटा? आप पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी। कौन किसका ख्याल रख रहा है? क्या बाबू, क्या सोना, क्या अमका, क्या डिमका? आपको क्या करना बेटा? आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। जो एक में एक का ध्यान करते हैं ना, वो बाद में ध्यान करने लायक नहीं बचते। ठीक है, क्लियर बेटा? जिसकी भी तबीयत खराब है टेक केयर राजा। ओके, जिसकी भी तबीयत खराब है टेक केयर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। डान 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 डान। सर बी का क्या हिसाब है? उसने भी 4000 निकाला हर महीने, रेट 5% ही है। अब एवरेज टाइम, बी की फर्स्ट ड्राइंग कब की है? अक्टूबर की, क्योंकि धंधा ही अक्टूबर से शुरू हुआ। हाँ भाई, आई फ्लू का बहुत कंसर्न चल रहा है, ध्यान दो। लास्ट ड्राइंग 31 मार्च, क्योंकि हमेशा मंथ एंड पे करता है। ईयर एंड कब है? 31 मार्च। 31 मार्च कितने महीने हुए? यहां पे हो गया, अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने यहां पे और 0 यहां पे, तो 5 + 0 डिवाइड बाय 2, 2.5। डन? ठीक है सर, तो अब चालू करते हैं। 24,000 इंटू 6% इंटू 2.5 डिवाइड बाय 12, 300 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 300 रुपए। अब सी के लिए बात करते हैं। भैया आई फ्लू बहुत तगड़ा फैल रहा है जेन्युइनली, प्लीज मेक श्योर आप अपना अपना ध्यान रखें। ओके, चार 4000 इंटू 6 इंटू 5/100 इंटू एवरेज टाइम निकालना है। तो अब मिडल ऑफ एवरी मंथ है, तो पहली ड्राइंग्स आप समझ के चलो, 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर जो आपको लेना है। लास्ट ड्राइंग 15 मार्च। अब मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। 31 मार्च तो कितने महीने हो गए? आधा महीना लास्ट ड्राइंग से, और अक्टूबर को हटा दे 2 मिनट, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, और अक्टूबर का आधा महीना, 5.5 महीने। ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 12। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 4000 इंटू 6 इंटू 5% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 300। नो, देयर इज समथिंग फिशी, गलत है। 400 इंटू 6%, 400 इंटू 6 इंटू 5%, ओके, 24,000 इंटू 5% इंटू 3 डिवाइड बाय 12। ऊपर कुछ गड़बड़ी हुई है बेटा फिर। 24,000 इंटू 5% इंटू 2.5 डिवाइड बाय 12, इसका आंसर 250 आना चाहिए। देयर इज अ एरर फ्रॉम माय साइड, इसका आंसर 250 आना चाहिए, कैलकुलेशन एरर है, और यहां पे 300 आना चाहिए। ठीक है, डन? हाँ बेटा, बी का 250 है। बी का एवरेज टाइम बेटा, बी का तो
एवरेज टाइम आपका 2.5 आएगा बिकॉज एंड ऑफ द मंथ। क्या हो गया बेटा, चैट देख लिया ना? थैंक यू सो मच फॉर द विशेस फॉर माय मॉम, थैंक यू बेटा। अरे हाँ रे भाई, तुम वही बोल रहे थे, बट मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त चैट नहीं देखता हूं। एवरेज टाइम सही है बेटा, वहां अमाउंट की गलती हो गई थी। ठीक है, किसका 3 होगा बेटा एवरेज टाइम? अरे बी ने कब विड्रॉ किया एंड में? अरे तुम नशे करके आए हो क्या रे? लास्ट वाला रिपीट। अरे कुछ नहीं, यहां 15 अक्टूबर और 15 मार्च, पहली ड्राइंग अक्टूबर में होगी, लास्ट ड्राइंग मार्च में होंगी। ठीक है, ओके, पहली ड्राइंग अक्टूबर, लास्ट ड्राइंग मार्च। अब अक्टूबर में कब? मिडल ऑफ अक्टूबर, दैट इज 15 अक्टूबर मैंने ले लिया। मार्च में कब? मिडल ऑफ अक्टूबर मार्च, दैट इज 15 मार्च। अब 15 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते? 5.5 महीने। 15 मार्च से 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च कितने महीने होते हैं? आधा महीना। तो 5.5 प्लस 0.5 कितना हो गया? 6। 6 डिवाइड बाय थ्रू, दैट इज 3। क्लियर? ओके बेटा, बी में क्या रिपीट करना है? एंड ऑफ द मंथ है ना राजा। एंड ऑफ द मंथ मतलब 31 अक्टूबर और 31 मार्च। 31 अक्टूबर से 31 मार्च 5 महीने, और 31 मार्च से 31 मार्च 0। डन। अब कुछ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट वार्तालाप करने का है हमको, ठीक है? ओके, मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों सिनारियों में फर्क क्या है? केस नंबर 1 और केस नंबर 2 बोलो। एक बार एवरेज टाइम का टेबल दिखा दूं, ये एक बार देख लो बेटा, पॉज कर लो अगर आपको पॉज करना है तो। डन। अब सुनो बेटा, यहां पे एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। केस नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मेरे को एक बात बताओ, पहली बात मेरा क्वेश्चन है, ये 30,000 रेगुलर है कि इरेगुलर है? सर रेगुलर का मतलब और इरेगुलर का मतलब क्या इसने 2,500 रुपए पर मंथ निकाला तो ऐसे साल का होता है 30,000। रेगुलर है कि इरेगुलर? सर हमको कुछ नहीं पता रेगुलर है कि इरेगुलर। अच्छा, तुमको कुछ नहीं पता रेगुलर की इरेगुलर, ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन, स्टार्ट एंड की मिड बोलो। स्टार्ट एंड की मिड, सर वो भी नहीं पता हमको। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू, यहां पे हम एवरेज टाइम को 6 मान लेंगे। हम मान लेंगे या तो वो मिड ऑफ द मंथ होगा, या तो मिड ऑफ द क्वार्टर होगा, या मिड ऑफ एवरी 6 मंथ होगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया कि वो मिड ऑफ द मंथ है, ठीक है, या मिड ऑफ द क्वार्टर, या मिड ऑफ एवरी 6 मंथ। ये मेरा अजम्पशन है, और ऐसा ही अजम्पशन आपके बुक्स में भी लिए हुए हैं। तो 30,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 1500 हो गया।
अच्छा, दूसरा सिनारियो, अब यहां पे बोला है 2,500 पर मंथ, डन है। क्या मेरे को ये बताया क्या मंथ के स्टार्ट में कि मंथ के एंड में, ऐसा कुछ बताया क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। 2,500 इंटू साल के होते हैं 12, इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो आंसर कितना आएगा आपका? 1,500 दोनों सिनारियों में। ठीक है भाई। मतलब सर जब हमको ये नहीं पता स्टार्ट में है कि एंड में है कि मिड में है, तो हम 6/12 लेंगे। यस, 6/12 लेंगे। डन। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन मैं नहीं दिखाऊंगा 2 मिनट, मेरे को पहले उसको हटाने दो मिररिंग से। लास्ट क्वेश्चन को पहले मेरे को छुपाना है ताकि मैं आप लोगों से लेसन ले पाऊं ना। आप लोगों से पूछो तो तुम्हारे पास आंसर भी तो होना चाहिए ना। ओके सर, डन। भाई अब तुम रिवाइंड विवाइंड करके मत देखना, ठीक है? बेईमानी मत करो, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ओके, लेट्स कम बैक। ठीक है, अब यहां पे मेरे को बात बताओ, फर्क क्या है? यहां पे फर्क क्या है? एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको यहां पे, पहले बताओ। बोलो जल्दी। अरे मुन्ना जल्दी, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स, कम ऑन। नहीं बेटा, देयर इज अ डिफरेंस। आपको मेहनत करनी है देखने में, प्लीज 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 मेहनत करो थोड़ी देखने में, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या सोच रहे हो वर्सेस क्या वहां पर है। आई गॉट द करेक्ट आंसर, यस। क्या यहां पे पर एनम मेंशन्ड है क्या? क्या हो गया भाई इतना? यहां पे सिर्फ 10% मेंशन्ड है। क्या पर एनम मेंशन्ड है क्या? नहीं। तो ऐसे सिनारियों में मैं फ्लैट रेट लगा देता हूं। फ्लैट रेट का मतलब मंथ 1 से डिवाइड नहीं करूंगा, सीधा 10/100, बात खत्म। डिवाइड नहीं करना है आपको किससे, बिकॉज फ्लैट रेट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इफ पर एनम इज गिवन, तो आपको चेक करना है रेगुलर है कि इरेगुलर है। और रेगुलर में भी क्या आपको वो स्टार्ट, मिड, अरे अच्छा नहीं लग रहा है यहां पे, मैं अलग से एक पेज पे लिख देता हूं ताकि ये आपके मेमोरी में रहे।
ओके, सीधा सीधा हिसाब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ये सब नोट डाउन करेंगे। क्या रेट के साथ पर एनम मेंशन्ड है क्या? इसका दो ही आंसर हो सकता है, यस सर मेंशन्ड है, अरे सर मेंशन नहीं है। अगर पर एनम मेंशन नहीं है तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब अगर मेंशन है पर एनम तो दो बातें हो जाएगी, इर्रेगुलर है कि रेगुलर है? सर अगर इरेग्युलर है तो या तो हम सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे या तो हम प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। अब सर अगर रेगुलर है, स्टार्ट मिड ऑब्लिक एंड मेंशन, भाई साहब साल के स्टार्ट में निकाला, साल के एंड में निकाला, क्या ये मेंशन्ड है? यस। तब आपके एवरेज टाइम, तब आपके एवरेज टाइम कितने हो जाएंगे? 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, ये हो जाएंगे आपके एवरेज टाइम डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बट सर स्टार्ट मंथ एंड कुछ मेंशन नहीं है, तो आप एवरेज टाइम कितना ले लोगे? बस ये आपका कंक्लूजन था इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स का, ठीक है सर। ये 6.5, 6, 5.5 ये हमेशा चलेंगे क्या? नहीं बेटा, ये हमने लॉजिकली निकाला हुआ है, क्लियर बेटा। इरेगुलर में मेंशन नहीं रहता स्टार्ट एंड मिड, ऐसा कुछ मेंशन नहीं रहता है, ठीक है। या यहां पे मैं लिख देता हूं सेफर साइड, कैलकुलेट एवरेज टाइम। यहां पे आप क्या करोगे? एवरेज टाइम कैलकुलेट करोगे। स्टार्ट ऑफ द मंथ में है तो क्या, एंड ऑफ द मंथ में है तो क्या, वहां पे अगर नो आंसर है तो आपका एवरेज टाइम इक्वल टू 6 हो जाएगा, बात खत्म। ओके, बिकॉज अगर मैं 6.5 लिख दूं और गलती से एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन आ जाए तो आपकी दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। चलो अब आ रहे हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक बार क्विक रिकैप आपका पुराना इतिहास, एक बार क्विक रिकैप आपका पुराना इतिहास, ठीक है। वो इतिहास जो तुम भुला चुके हो बेटा। एक सेकंड रुको बेटा, फुटवेयर पहनने दो। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। वी, अच्छा मेरे बात बताओ, बचपन में तुमने पढ़ा था ना, बचपन में तुमने पढ़ा था ना कि
एक्सपेंस या लॉस हमेशा डेबिट होंगे। नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? एक्सपेंस ऑब्लिक लॉसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। और इनकम ऑब्लिक गेन हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट। क्या ये सिर्फ जर्नल एंट्री में डेबिट होते हैं क्या? नहीं सर, ये जर्नल एंट्री में भी डेबिट होंगे और लेजर पोस्टिंग में भी डेबिट साइड ही लिखे जाएंगे। क्या वो सिर्फ जर्नल एंट्री में क्रेडिट होता है क्या? नहीं, लेजर पोस्टिंग में भी क्रेडिट होता है। यस। अब एक चीज याद रखो, मेरे को एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, क्या मैं बोल सकता हूं अगर मैंने प्रॉफिट बनाया 3,000 रुपए का, अगर मेरा प्रॉफिट 3,000 है, किसी ना किसी का तो लॉस है, हाँ या ना? यस और नो? अगर मैंने 3,000 रुपए कमाया तो किसी ना किसी ने तो 3,000 गवाया है। यस और नो? ये सिंपल रूल है। अगर आपके पास 500 रुपए प्लस हुए हैं तो आपके मम्मी के जेब से 500 रुपए माइनस हुए हैं, है या ना? और ब्रॉडर स्केल पे जाते हैं, अगर पीडब्ल्यू के पास आपकी फीस, आपकी बैच की जो कॉस्ट है वो आई है, तो आपके पास से वो फीस गई है। यस और नो? तो सिंपल सोवर है, मैं बोलना क्या चाहता हूं, अगर एक की कमाई है तो दूसरे का खर्चा है, और अगर एक का खर्चा है तो दूसरे के लिए क्या है? वो कमाई। सिंपल सोबर। अबे मैंने सैलरी क्यों लिख दिया? ठीक है। आगे अच्छा मैं बात बताओ, सैलरी लिखा है तो बात करते। पीडब्ल्यू के लिए सैलरी क्या है? खर्चा। मेरे लिए सैलरी क्या है? कमाई। क्लियर? इज एवरीवन क्लियर? यस। चलो अब इधर ध्यान दो, अगर कोई भी चीज बिजनेस का खर्चा है तो वो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी? कमाई। और अगर कोई चीज पार्टनर के लिए खर्चा है तो बिजनेस के लिए क्या होगी? कमाई। अब मैंने यहां पे डायग्राम दिया हुआ है, याद रखना, आपने मेरे को बोला हुआ है कमाई हमेशा क्रेडिट होती है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। एक बार चेक करो, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर को जो सैलरी दी जाती है वो बिजनेस के लिए खर्चा है, वो बिजनेस के लिए खर्चा है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है? कमाई। तो बिजनेस के लिए खर्चा तो डेबिट, पार्टनर के लिए कमाई तो क्रेडिट। आपने पार्टनर को कमीशन दिया, वो है बिजनेस के लिए खर्चा। फर्म मतलब बिजनेस, वो है बिजनेस के लिए खर्चा। ओके, पार्टनर के लिए कमाई। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर कैपिटल देता है, मैं उस पर ब्याज दे रहा हूं, तो बिजनेस के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए कमाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स,
पार्टनर पे करता है, तो पार्टनर के लिए खर्चा और धंधे के लिए कमाई। तो सर इन अ नटशेल अगर आप इसको समराइज करेंगे, पार्टनर के लिए जो इनकम है वो कहां पे जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। कौन से साइड? क्रेडिट साइड। पार्टनर के लिए जो खर्चे हैं वो कहां जाएगा? अगेन कैपिटल अकाउंट में, ऑन द डेबिट साइड। सर पार्टनर ने पैसा निकाला, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग से कैपिटल कम होता है, कैपिटल क्रेडिट रहता है, क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट। पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आया, मतलब पार्टनर धंधे में और पैसा लेके आया, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल मतलब क्रेडिट, क्रेडिट को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके डन। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, ये सब की सब फर्म दैट इज बिजनेस के लिए खर्चा है। अब राजा समझो, यहां पे जब भी मैं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड बोलता हूं, तो जो स्टेट बोर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है वो स्टेट में क्या लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है? अरे छोटा डॉन बाद में शायरी बाबू, मैं तेरी शायरी पढ़ ही नहीं रहा हूं। ठीक है? वो तो किसी का कमेंट मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा तू मोहब्बत की चर्चा बहुत है यारो। हुस्न के पर्चे बहुत है यारो, मोहब्बत करने से पहले सोच लेना। क्या 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 छोटा डॉन क्या? ब्लॉक मार दिया छोटा डॉन को। बाय बाय छोटा डॉन, छोटा डॉन ब्लॉक हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है तो वो कहां चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो स्टेट बोर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है वहां पे आपको क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है मुन्ना? क्लियर? डन। चलो। अरे बाप रे, ये क्या लिखा हुआ है? अरे मैं तुमको समझा चुका हूं रे बाबा। यहां पे नेट प्रॉफिट है 9 लाख रुपए, तो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 9 लाख रुपए। फिर पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का कमीशन, सब खर्चे हैं डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कमाई है क्रेडिट। आखिर में जो भी बचा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है? डन। अगर लॉस हुआ तो नेट लॉस
आपका डेबिट साइड लिखा जाएगा। एंड याद रखना, अगर लॉस हुआ तो क्या हम सैलरी देंगे? क्या नहीं सर, सैलरी तो अप्रोप्रिएशन है। क्या हम कमीशन देंगे? नहीं सर, कमीशन भी अप्रोप्रिएशन है। क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं। बट क्या मैं बोल सकता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अप्रोप्रिएशन भी नहीं है और वो चार्ज भी नहीं है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलना है तो मिलके रहेगा। डन। Someone is saying BM is also fan of Elvish. Okay. बेटा अगर मैनेजर को कमीशन देंगे तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो या ना हो, मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा। अरे बाप रे सर, क्या आ गया ये? ओहो, बाय गॉड। सर अब क्या करें, हम पढ़ाई करें या ना करें? अरे मुन्ना, वाई टू फियर व्हेन आरआर इज हियर। ठीक है, वाई टू फियर व्हेन आरआर इज हियर। ठीक है, पहले हम फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे। पहले हम क्या बनाएंगे? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। उस अकाउंट का नाम क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। और सर if question is silent, always assume फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले पार्टनर का कैपिटल एक लायबिलिटी होती है। बेटा मैं आपके लिए कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं फ्रेश। देखो मेरे पास डायग्राम भी है, मैं चाहता तुमको डायग्राम से भी समझा सकता हूं, मैं अपनी मेहनत बचा सकता हूं, बट मैं नहीं कर रहा हूं। प्लीज सब यहां पे ध्यान देंगे। सर कैपिटल मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी में हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी में कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस। डन। अच्छा सर, पार्टनर और पैसा लेके आया बाय बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल। जब पार्टनर और पैसा लेके आएगा तो क्या उससे कैपिटल बढ़ेगा? हां जी सर, कैपिटल तो पहले से क्रेडिट है, क्रेडिट बढ़ रहा है तो कौन से साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरे को बात बताओ, सैलरी फर्म के लिए खर्चा है, हाँ या ना? फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए क्या है? कमाई। और कमाई पार्टनर को क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा ना कैपिटल अकाउंट को शिफ्ट कर लेता हूं। अबे ये क्या हो गया? ठीक है सर, ओके। चलो अब मेरे को बात बताओ, सैलरी के बाद कमीशन भी पार्टनर की कमाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर की कमाई है, और प्रॉफिट का शेयर भी पार्टनर की कमाई है। यस, तो कमाई सारी की सारी क्रेडिट। अच्छा सर ड्राइंग्स क्या होती है? सर हमने 11th में पढ़ा था, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है।
कैपिटल मतलब क्रेडिट, क्रेडिट में से डेबिट क्या हो जाएगा, माइनस। सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो वो पार्टनर के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट, कमाई क्रेडिट, खर्चा डेबिट। क्लियर? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे क्या आ जाएगा आपका, सर प्रॉफिट, फायदा, क्रेडिट। सर अगर लॉस हुआ तो लॉस पार्टनर को क्या हो जाएगा, डेबिट। एंड लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, टिंग 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 टिंग। ओके, क्या ये सबको समझा? क्या ये सबको समझा? नहीं समझा तो वापस से लेक्चर देखने का। समझा तो आगे बढ़ने का। बेटा यू आर मिसिंग पैनल वाली पढ़ाई, आई एम मिसिंग माई अंगूठा। क्लियर? मेरा पेन बहुत बड़ा है, आई एम मिसिंग माई अंगूठा एंड आई वॉन्ट टू फॉरगेट द पेन। दोनों बातें हैं मेरे पास। चलो, बेचारा मेरा अंगूठा ऐसी क्लासेस के अंदर वो हवा लेता था, ठीक है, अंगूठे पे हवा लगती थी, अंगूठे को ठंडा ठंडा फील होता था, अब उसको दुख दर्द पीड़ा हो रहा है और ऊपर से डॉक्टर लोग उसकी अलग लगा रहे हैं। चलो, यह है आपका फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं पूरी कोशिश में हूं, मैं तुमको जेन्युइनली बताऊं, मैं नखून क्यों निकलवा रहा हूं। सुनो, उसने मेरे को बोला सर आपका पैर ठीक हो जाएगा जल्दी, बट अगर आप नखून नहीं निकलवाओगे तो 8-10 दिन बाद वापस वही पेन हो जाएगा। अब मैं नखून नहीं निकलवाया, ठीक हो गया अंगूठा, 8-10 दिन बाद वापस मेरे को इसी पैनल में पढ़ाना, इसी ऐसे टाइप में पढ़ाना पड़े, सही है क्या? नहीं, अंगूठा निकाल लो, 3-4 दिन का और रेस्ट रहेगा, उसके बाद सीधा पैनल में पढ़ाओ। ओके, चलो अब आ रहे हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स के बाद। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट। दूसरा क्या होता है आपका? करंट अकाउंट। अब सब यहां पे प्लीज ध्यान देंगे। सर देखिए देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर बातें होती है दो चीजों की। यहां किस चीज की बात होती है? परमानेंट एडिशन एक्सेट्रा, इन सब चीजों की बात होती है। तो सर यहां पे क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं? बोल सकते हो बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जो जो पार्टनर के लिए कमाई है वो आप कहां पे डालोगे? करंट अकाउंट के अंदर। जैसे पार्टनर का सैलरी, देखो फर्क कुछ नहीं है, सैलरी करंट अकाउंट के अंदर, कमाई हमेशा क्रेडिट,
तो क्रेडिट साइड, ओके सर। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट का शेयर, ठीक है। जो जो खर्चा है वो डेबिट, नहीं वही सही था। ठीक है सर। लॉस का शेयर है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डेबिट, बाय लॉस शेयर वो भी डेबिट। इज एवरीवन क्लियर? अब सर ये जो एडिशनल कैपिटल है इसका क्या होगा बेटा? ये एडिशनल कैपिटल माना जाएगा परमानेंट एडिशन, और जो भी परमानेंट चीजें हैं वो आपकी कहां जाएगी? कैपिटल अकाउंट में, बाय बैंक अकाउंट। एडिशनल कैपिटल। अब सर अब क्या बचा? ड्रॉइंग्स। ओहो, ड्रॉइंग्स बची। अब यहां पे दो शब्द आते हैं, एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट। इसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, यहां पे सब ध्यान देंगे। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, ये वर्ड आपको समझ गया तो आपकी जिंदगी पार, नहीं तो बर्बाद। अरे इस तरफ टू लिखना था ना, तुम लोग बोलते भी नहीं हो, पता है। मोगे हो तुम लोग, मोगे मटर। मजाक कर रहा हूं। अब मैं तुमको ऑनेस्टली बताऊं, सर पे मत चढ़ना। अप टिल नाउ, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट, मैंने जितनी 12th की बैचेस लिया है, तुम्हारी बैच ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, कंपेयर टू द प्रीवियस 12th बैचेस जितनी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। मोगे मटर, मोगे क्या होता है? सिंधी में मोगे बोलते हैं, ओके। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। चलो इधर आओ। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। अरे इधर ध्यान दो, मटरो इधर ध्यान दो। ओ मोगा मटर हिते डांडे, मोगा मटर, ओ मोगा मटर इधर 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 इधर। किसी को टमाटर चाहिए कि हमारे पास टमाटर का वेंडर है? चैट पे बोल रहा है कोई टमाटर बेचना आया है, प्लीज उसको इंस्टाग्राम पे ऐड कर लो जो टमाटर बेच रहा है, बिकॉज वही आदमी है। सर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में फर्क क्या होता है? अब समझो, अब समझो। मेरा करंट अकाउंट में ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर करंट अकाउंट में सैलरी गई, कमीशन गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया। उसके बाद प्रॉफिट का शेयर गया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गया। सर कितना कितना? सैलरी 50,000, कमीशन 30,000,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, प्रॉफिट शेयर 40,000, और मैं इसको हटा देता हूं। लेट्स कॉन्सेंट्रेट नाउ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मैंने हटा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मैंने हटा दिया। तो मैंने साल भर में कितना कमाया, मैंने साल भर में कितना कमाया, मैंने साल भर में कितना कमाया, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000। सर मैंने कमाया 3,40,000। क्या मैंने साल भर में 3,40,000 कमाया क्या? नहीं सर, आज तक आपकी जो कमाई दिख रही है वो 2 लाख है। करंट ईयर में आपने कितना कमाया? 1,40,000। तो ऐसे मिला के आपकी कमाई दिख रही है 3,40,000। मेरी कमाई, मेरे कमाई का पैसा धंधे में कितना पड़ा हुआ है? 3,40,000। डन। अब मैंने कितना पैसा निकाला? अब मैंने धंधे में से पैसा निकाला। भैया कमाई दिख रही थी तो मैंने बोला यार कमाई का फायदा लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो मैंने कितना निकाला? 3,40,000, 3,40,000, 4,00,000, 4,40,000। ठीक है, अब आपकी जो कमाई धंधे में पड़ी हुई है वो कितनी है? 3,40,000। आपकी कमाई से कम निकाला तो ये 3,00,000 रुपए क्या है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है सर, मैंने जितना कमाया, जितनी मेरी कमाई धंधे में पड़ी हुई है उतना ही मैंने निकाला। प्रॉफिट के नाम पढ़ो, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट में निकाला। मेरा आज तक का प्रॉफिट धंधे में कितना पड़ा हुआ है? 3,40,000, वही मैंने निकाला। अब आगे आते हैं सर, यहां पे देखिए 3,40,000 और 60,000, तो 3,40,000 को बोला जाएगा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और 60,000 को क्या बोला जाएगा? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। यहां पे भी 3,40,000 ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और 1,00,000 रुपए ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है?
अरे यहां तक क्लियर है क्या? तुम्हारा ओवरफ्लो बाद में छोड़ो, ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? यस। तो अब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करंट अकाउंट में डेबिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करंट अकाउंट में डेबिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करंट अकाउंट में डेबिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कैपिटल अकाउंट में डेबिट। ठीक है, तो 100 बात की एक बात, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहां डेबिट होता है? कैपिटल अकाउंट में। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहां डेबिट होता है? यहां पे भी लिख देता हूं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करंट अकाउंट में डेबिट और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का फंडा सिर्फ और सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर होता है, बिकॉज फ्लक्चुएटिंग में तो सब चूड़ा है। फ्लक्चुएटिंग क्या है? वो चूड़ा है। यहां तुमको समझ में ही नहीं आएगा। तो जब फ्लक्चुएटिंग में ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की बातें नहीं होती है, वो सिर्फ किसके अंदर बात होती है? ड्रॉइंग्स अपना फिक्स कैपिटल अकाउंट में। This topic has relevance when fixed capital account method is followed. डन है भाई? चलो, दैट्स ऑल। अब और कुछ नहीं हो गया। आपके लिए मैंने कैपिटल अकाउंट का वो रखा हुआ है नोट, अगर आपकी इच्छा है तो आप गो थ्रू कर सकते हो। मैंने आपके लिए हर चीज बना के रखी हुई है रेडीमेड फॉर्मेट में। ये ओपनिंग कैपिटल कल पढ़ेंगे। कल बेटा डोंट मिस, कल क्लास मिस मत करना राजा कोई भी हालत में। ये चैप्टर अपन बहुत स्मूथली चला रहे हैं, ठीक है? जितना स्मूथली ये चैप्टर मैं चला रहा हूं शायद ही मैंने कोई और चैप्टर चलाया होगा, ठीक है? बहुत आराम प्रिय पूर्वक मैं ये चैप्टर चला रहा हूं। जिसको ट्रीटमेंट में थोड़ी भी दिक्कत जा रही है, कल हम वापस से एक बार रिकैप करेंगे इन्हीं चीजों का एंड हम मेक श्योर करेंगे आपको समझ जाए, ठीक है राजा? एक बार लेक्चर जरूर देख के आना। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। बाय बाय, टेक केयर।